तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक्स स्क्वायर आपका लास्ट में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आगे ले आएंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आगे ले आएंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये फिर माइनस का एक्स और ये प्लस का 6, इसको इस तरह से रीअरेंज कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इसको इधर लाने पे ये माइनस है तो प्लस मत करिएगा, क्योंकि इधर उधर जाने पे प्लस माइनस करने पे इक्वल टू के इधर जाते हैं या इधर आते हैं तो हमारा प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, हम इसी साइड में इक्वल टू के उधर उधर नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, ये प्लस का 6 है प्लस 6। अब इसका क्या करेंगे, अब ध्यान रखिए यहाँ माइनस है तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस ना हो, तो आप इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइएगा और इस माइनस को बाहर कर दीजिए, इस माइनस को बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे ही ये माइनस बाहर गया तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, वही काम करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है इसका इससे इंटू करेंगे, तो 1 × 6 आ गया 6, 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 1, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स काम वही क्या है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब हम इसमें इन्हीं नंबरों का यूज करके माइनस करके क्या लाना है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है तो माइनस करके 1 ले आएंगे, तो 3 × 1 = 3 और 2, 3 में से 2 गया, 3 - 2। ध्यान रखिएगा कि बड़ा नंबर पहले, इसका इसमें इंटू 3x, इसका इससे इंटू -2x, x 3x -2x, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ बच गया आपके पास x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ हो गया 3, इन दोनों में कॉमन है 2, माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 निकल गया, x बच गया, यहाँ से माइनस की वजह से प्लस हो गया, 2 × 3 = 6, ब्रैकेट के बाहर ये चल ही रहा है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे x - 2 और एक बार x + 3 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो एक आंसर आपका ये भी है, एक आंसर आप ये भी है, और इसका अगर इसमें एंट्री करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेम काम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका इससे इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू किया, इसका यहाँ से इंटू किया तो ये हो जाएगा 24 × 1, तो 24 आ गया। अब 24 आ गया तो 24 का फैक्टर करने पे ये आना चाहिए हमारा, तो इसको थोड़ा सा हम इधर साइड में कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 1 का इससे इंटू, तो ये हो गया 24, 24 का फैक्टर करिएगा तो आ गया 2 2 2 3 1, ये आ गया 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, 1 × 24, 24 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, इसको भी लिख लीजिए इसी तरह, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे माइनस करने पे √3 है, तो ये जो रूट वाले आ जाते हैं तो आप ज़्यादातर क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो रूट वाला आने पर ना डरने की ज़रूरत है ना कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है, आप ध्यान से इसी को समझिए, कर दीजिए। तो यहाँ पे रूट किस पे लगा है, 3 पे लगा है, 2 पे तो लगा नहीं है, रूट हमारा 3 पे लगा है, तो 3 को हम तोड़ देते हैं, 3 को हम रूट के फॉर्म में बना देते हैं। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3। अगर मान लेते हैं अगर ये √5 है तो √5 को लिख सकते हैं, अगर ये 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं √5। अगर ये √6 है, अगर ये 6 है तो इसको लिख सकते हैं √6। अगर ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं √4। अगर ये 2 है तो इसको लिख सकते हैं √2। तो यदि किसी भी नंबर का रूट से 2 बार इंटू करने पे वो नंबर हमें मिल जाता है। फिर से समझ लीजिए, अगर ये 8 है तो इसको लिख सकते हैं √8। तो इन दोनों का इंटू करने का मतलब हो गया ये 8 है। तो यहाँ पे √3 है तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3। बाकी नंबर यही रहेंगे 2 2 2 1, यही है। अब हम क्या करेंगे, इसका अरेंज करेंगे और माइनस करने से ये आ जाना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2√3। तो यहाँ पे देखिए 2 2 = 4 और 4√3। फिर से समझिए एक बार, 2 2 = 4, ये 2 2 = 4 हो गया और 4 × √3, तो ये हो जाएगा 4√3। तो आपके पास ये नंबर यूज हो गया है, ये नंबर यूज हो गया, ये नंबर यूज हो गया, ये नंबर। अब आपके पास बचाइए, तो इसका इससे इंटू करिए, इसका इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2√3 और इंटू 1, तो 1 से तो ही रहेगा। अब देखिए 4√3 माइनस 2√3, तो ये रूट में है, ये भी रूट है, तो इसको भूल जाइए। 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा यहाँ,
और √3 ऐसे ही रहेगा। तो ये नंबर आ गया ना, ये वाला आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये है, क्या लिखेंगे 4√3 2√3, ये हमें मिल गया। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका पहले इससे इंटू कर लीजिए, 4√3 इंटू एक्स, इसका इससे इंटू किया 2√3 इंटू एक्स 24, इसका इससे इंटू किया 4√3x, इसका इससे इंटू किया माइनस का 2√3x। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाद देखिए माइनस है तो सिंबल बदल जाएगा। अब हमारे पास ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। अब इन दोनों टर्म में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ x है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। एक x कॉमन लिया तो यहाँ से एक x बच गया, यहाँ से x चला गया तो बच गया माइनस का 4√3। अब यही नंबर इस ब्रैकेट में आना है, आप कुछ भी ना दिए इसमें से। अगर आपको कॉमन लेना या गुणनखंड, इसमें आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो जैसे ये ब्रैकेट में जो नंबर है उसी को यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर मिस है। तो यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x है, तो इस x के साथ ये वाला नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर ही कॉमन हुआ होगा, ये वाला नंबर ही कॉमन हुआ होगा। अगर आपको चेक करना है तो इसका इंटू करके चेक करिए, इसका इंटू चेक करेंगे तो इसका इंटू, अगर आपको चेक करना है तो इसका इंटू करके देख लीजिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका इससे इंटू करेंगे तो 2√3x आएगा, इसका इससे इंटू करिए तो यह है 2√3 इंटू 4√3। तो यहाँ पर देखिए √3 हो गया और ये हो गया 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ये आ गया ना। तो इसका मतलब ये आपने सही कॉमन लिया है। अब इसको एक बार लिखिए और ये 2 बार है तो इनमें से कोई एक लिख लीजिए। ये हो गया इसका फैक्टर, यानी ये इसका गुणनखंड हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पीछे आप कर ही चुके हैं, इसका इससे 15x² प्लस 2s, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए। अब वही काम करेंगे, सबसे पहले इसका इससे इंटू करेंगे। यहाँ पे देखिए नंबर है तो 15 × 8, तो 15 × 8 करेंगे, 15 × 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर 120 का हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये इंटू करने पे 120 तो आएगा ही, लेकिन आप यहीं पे डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए। डायरेक्ट फैक्टर करेंगे तो देखिए 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और लास्ट में 1। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मल्टीप्लाई करके फैक्टर करें, इसका ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई 15 8 जा 120 फिर उसका फैक्टर करें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी फैक्टर कर सकते हैं। तो अब इसको लिखिए, यहाँ है 15x², यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। अब इन्हीं नंबरों का यूज करिए, माइनस करने से 2 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 जा 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 और ये 3 जा 4 3 जा 12। तो आपके पास आ गया 10 और 12। तो आप बड़ा नंबर पहले लिखिए, यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 10। तो देखिए 12 × 10, यहाँ पे 120 हो रहा था ना, ये 15 × 8 120, तो 12 × 10 120 सही है, यानी ये वाला पॉइंट सही है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस करने पे इन दोनों को माइनस करने से 2 आ रहा है, तो माइनस करने से 2 आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा सही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका इसमें इंटू 12x, इसका इससे इंटू 10x, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन देखिए बहुत ही आसान है, आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी कॉमन ले सकते हैं, आपको जो इजी लगे उधर से कॉमन लीजिए। तो अगर लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा दिक्कत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अगर इधर से लग रहा है तो इधर ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, तो यानी ये वाला नंबर 3 के टेबल से जा रहा है, तो हम यहाँ पे पहला नंबर हो गया 3, यहाँ x है, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x ले लिया। तो 3 से इसको डिवाइड करिए तो 3 5 जा 15 और एक x यहाँ से गया, एक x बच गया। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और x से x चला गया, तो ये बच गया। अब यही सेम नंबर यहाँ है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ 5x है, यहाँ पे 10x है, तो ये 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 2 से कॉमन हुआ, 2 कॉमन लेने पे 2 5 जा 10 और x बचेगा 2 4 जा 8। अब इसको एक बार इसको लिखिए और एक बार इसको लिखिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम काम वही करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो 3 × 8, 3 × 8 हो जाएगा 24। अब इसका देखिए 3 तो यही हो गया, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और इंटू 1, फिर वही काम 3x², यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब इसका अरेंज, इन्हीं नंबरों का अरेंज करिए, प्लस करने से 14 आ जाए, तो प्लस करने से 14 आना चाहिए, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2, तो हो सकता है 12 2। तो देखिए 12 2 जा 24 सही है, यानी ये वाला पॉइंट सही है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस करने से 14 आ रहा है, प्लस करने से 14 आ रहा है, सही है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका इसमें इंटू
ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो देखिए ये नंबर 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जा रहा है, और 3x कॉमन हो गया, 3x, तो यहाँ से 3 चला गया, x बच गया, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन हो गया, x बच गया, 2 4 जा 8। ये आपका आंसर हो गया।